नमस्कार दोस्तों। बजट के दिन बाजार में जो तूफान आया उसने सिर्फ शेयर बाजार को ही नहीं बल्कि सोने चांदी को भी जमीन पर ला दिया। जहां एक तरफ बजट भाषण के दौरान सेंसेक्स 1600 अंकों से ज्यादा टूट गया, वहीं दूसरी तरफ सर्राफा बाजार में ऐसी गिरावट आई कि दुकानों पर ग्राहकों की लाइन लग गई। सोना चांदी जो कुछ दिन पहले रिकॉर्ड ऊंचाई पर थे, आज भयंकर सस्ते हो चुके हैं और लोग इसे खरीदारी का सुनहरा मौका मान रहे हैं। बजट भाषण के दौरान जैसे ही फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ाने का ऐलान हुआ, शेयर बाजार बुरी तरह बिखर गया। सेंसेक्स करीब 1600 अंक टूटकर 80,600 के आसपास फिसल गया। निफ्टी भी 550 अंक गिरकर 24,800 के स्तर पर आ गया। इस भारी गिरावट का असर सीधे सीधे कमोडिटी बाजार पर भी पड़ा और सोना चांदी दोनों ही क्रैश कर गए। अगर सोने चांदी की गिरावट के आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर और भी चौंकाने वाली है। 1 फरवरी को बजट से पहले ही वायदा बाजार में चांदी 26,000 रुपए तक टूट गई। एमसीएक्स पर अप्रैल डिलीवरी वाले गोल्ड की कीमत बाजार खुलते ही 0.48% गिरकर 1,51,610 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। वहीं चांदी की कीमत 7,099 रुपए यानी करीब 2.43% गिरकर 2,84,826 रुपए प्रति किलो पर आ गई। बीते 2 दिनों की बात करें तो गिरावट की रफ्तार और भी तेज नजर आती है। 30 जनवरी को ही चांदी 40,638 रुपए और सोना 9,545 रुपए सस्ता हुआ था। सिर्फ 2 दिनों में सोना करीब 31,000 रुपए तक लुढ़क चुका है, जबकि चांदी 1.36 लाख रुपए तक सस्ती हो चुकी है। 29 जनवरी 2026 के रेट से तुलना करें तो एमसीएक्स पर सोना करीब 1,38,000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं चांदी अपने ऑल टाइम हाई से सीधे 1,36 लाख रुपए टूटकर करीब 2,65,000 रुपए के स्तर पर पहुंच गई है। अब सवाल उठता है कि आखिर सोना चांदी इतनी तेजी से क्यों गिर रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रिकॉर्ड तेजी के बाद मुनाफा वसूली सबसे बड़ी वजह है। ऑल टाइम हाई पर पहुंचते ही निवेशकों ने जमकर मुनाफा बुक करना शुरू कर दिया। इसके अलावा डॉलर की मजबूती ने भी दबाव बढ़ाया है। निवेशक सोने से पैसा निकालकर बॉन्ड की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। वहीं अमेरिकी फेडरल रिजर्व को लेकर चल रही अनिश्चितता और उस पर अमेरिकी राष्ट्रपति के रुख ने भी सोने चांदी की कीमतों पर बड़ा असर डाला है। बजट से पहले उम्मीद की जा रही थी कि सरकार सोने चांदी को लेकर राहत दे सकती है। कस्टम ड्यूटी में कटौती की उम्मीद थी। माना जा रहा था कि सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से घटाकर 4% की जा सकती है। लेकिन बजट में ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ। कस्टम ड्यूटी पर चुप्पी ने भी बाजार को निराश किया और गिरावट को और गहरा कर दिया। हालात ऐसे हैं कि जहां निवेशक घबराए हुए हैं, वहीं आम ग्राहक खुश नजर आ रहा है। सस्ते होते सोने चांदी ने ज्वेलरी शॉप्स में रौनक बढ़ा दी है और खरीदारी के लिए लोगों की लाइनें लगने लगी हैं। दोस्तों, बाजार में डर और मौका दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर आप भी सोने चांदी, शेयर बाजार और बजट से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए बाजार की हर बड़ी हलचल लगातार लेकर आते रहेंगे।